चलेगी। नरेंद्र मोदी चोर है, कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी, नरेंद्र मोदी चोर कोई है। बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी। नरेंद्र मोदी का दोस्त अडानी बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करता है, आप विषय पर बिजली बोलिए। सप्लाई करता है। प्रधानमंत्री गाय काटने वाली कंपनी से चंदा लेने वाले लोग मेरे ऊपर सवाल उठा रहे हैं। भारत की बिजली चोरी करके, भारत की बिजली चोरी करके बांग्लादेशियों का घर रोशन करते हो। संविधान पर बोलिए संजय जी, हमें वही ज्ञान रिकॉर्ड पे बता रहे जाएगा। हो, मस्जिद में मंदिर खोज रहे हैं पूरे देश के अंदर। ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। कतर के शेखों के साथ बिजनेस करेंगे, दुबई के शेखों के साथ बिजनेस करेंगे, यहाँ मुसलमानों के खिलाफ हिंसा की बात करोगे। भाजपाइयों को जब दर्शन करना होता है तो ये मस्जिद में भगवान का दर्शन करने जाते हैं। ये भारत खोदो योजना चला रहे देश में। अरे मैं कहता हूं, अगर इतना ही खोदना है, कल को कोई आके दावा करेगा संसद को खोद दो, कम से कम प्रधानमंत्री की डिग्री मिल जाएगी, उसका तो पता चल जाएगा कहां है। संसद खोद दो। अगर जेल वेल की बात करोगे ना, जिस दिन सत्ता परिवर्तन होगा एक भी आदमी बाहर नहीं दिखेगा। फिर ऐसी बातें मत करो, आपस में बात नहीं संजय ये जी। धमकी देने की बातें मत करो। अडानी की दलाली करने वाली सरकार हमसे आप सवाल बोले कर रही है, विषय पर ये भ्रष्टाचार बोलिए। के बोलेंगे। जेल 3 घंटे ईडी सीबीआई दे दो, सबको भेज दूंगा। वो बोल रहे हैं जेल क्यों आपस गए? में बात न करें, आप बोले संविधान पर। नहीं, आप प्रोग्राम को आपस में बात। एक बात याद रखना, ये देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, किसी मोदी और अमित शाह के फरमान से नहीं चलेगा। तुम्हारा गठबंधन ईडी से है, ईडी से तुम्हारा गठबंधन, सीबीआई से तुम्हारा गठबंधन, यहाँ इंडिया गठबंधन है, वहां ईडी गठबंधन है। भारत के प्रधानमंत्री जिन्होंने देश के बड़े बड़े फैशन डिजाइनरों को भी फेल कर दिया, इतना सज के चलते। जरूरत से ज्यादा उतना ही काम करो जितना ठीक लगे। आप इधर बोले, आपस में बात न करें जरूरत से संजय ज्यादा जी। मत उड़ो, संजय जी प्लीज, जरूरत से ज्यादा मत उड़ो। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलेंगे। 3,02,000 करोड़ रुपए का ठेका इन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे लिया सर। ये मंत्री है सरकार के। बच्चों शांत हो जाओ, बच्चों हल्ला मत करो, बच्चों शांत, बच्चों हल्ला मत करो, बच्चों शांत। मान्यवर, ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। आपके लड़के कतर के शेखों के साथ बिजनेस करेंगे, दुबई के शेखों के साथ बिजनेस करेंगे, यहाँ मुसलमानों के खिलाफ हिंसा की बात करोगे। मैं एक बात इन लोगों को समझाना चाहता हूँ, दिल्ली चुनाव में आ रहे हो, शांति से आना, एकदम शांति से आना, घबराओ मत। सीट पर चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं, जैसे ही बोलता हूँ चीखना चिल्लाना शुरू। मान्यवर, अगर आप भी मोबाइल में मौजूद वीडियो को YouTube पर 10 से 12 घंटे तक लाइव करना चाहते हैं तो आ गया है भारत में बना पहला गो लाइव इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन। इसके द्वारा आप किसी भी वीडियो को YouTube और Facebook पर आसानी के साथ लाइव कर सकते हैं। ये भारत खोदो योजना चला रहे देश में, भारत खोदो योजना। अरे मैं कहता हूं, अगर इतना ही खोदना है, कल को कोई आके दावा करेगा संसद को खोद दो, कम से कम प्रधानमंत्री की डिग्री मिल जाएगी, उसका तो पता चल जाएगा कहां है। संसद खोद दो। ये भारत खोदो योजना बंद करो, इससे देश का विकास होने वाला नहीं है। आपने शिक्षा में क्या हालत की देश की? माननीय शिक्षा मंत्री जी यहां पे बैठे हुए हैं, मैं बताना चाहूंगा शिक्षा के स्तर को आपने कहां पहुंचा दिया। 11 लाख, अरे क्या क्या यहां बोला गया, मैंने खूब सुना है, आप ही लोगों से सीखा है। 11 लाख बच्चों को सरकारी स्कूल से दूर किया गया, 11 लाख बच्चों को। यह देश के अंदर शिक्षा की व्यवस्था है और इसमें सबसे ज्यादा मान्यवर, अगर किसी राज्य की भागीदारी है जहां पे सबसे ज्यादा बच्चे सरकारी स्कूल से दूर हुए हैं, पिछले 8 महीने का आंकड़ा शिक्षा मंत्रालय ने लोकसभा में रखा, 11 लाख में से अकेले 7,84,000 बच्चे उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों से दूर गए। ये कर रहे हैं शिक्षा के नाम पे आप। देश की शिक्षा की व्यवस्था की हालत यह कर दी आपने। 63,000 बच्चे आसाम में सरकारी स्कूलों से दूर हुए। यह सरकार का आंकड़ा, मैं अपनी ओर से नहीं पढ़ रहा हूं।
जब सरकार से पूछा गया शिक्षा पे कितना खर्च करते हैं, जीडीपी का कितना हिस्सा शिक्षा पे खर्च करते हैं, पिछले 3 वर्षों से भारत की सरकार जीडीपी पे 0.4% शिक्षा पे ऊपर खर्च करती है, और दिल्ली की सरकार जहां अरविंद केजरीवाल की सरकार है, हम शिक्षा के ऊपर 25% बजट का हिस्सा खर्च करते हैं माननीय। स्वास्थ्य के ऊपर दिल्ली के अंदर 13% हम खर्च करते हैं, और भारत की हमारी सरकार जो अपने आप को कहती है मोदी जी की बड़ी योजनाएं हैं, बड़ी ताकतवर सरकार है, मात्र 2% स्वास्थ्य के ऊपर खर्च करती है। यह इस देश की हकीकत है। कैसे समानता आएगी, कैसे संविधान में लिखी हुई बातों की सुरक्षा हो पाएगी। मैं दिल्ली की बात करूं, अगर एक राज्य सरकार दिल्ली के लोगों ने भी चुना, जिसको आप चलने नहीं देते, बार बार उसके ऊपर रोक लगाते हैं, लेकिन उस राज्य सरकार के काम क्या हैं वो आपको जानना बहुत जरूरी है। एक ऐसी सरकार जिसने, अब देखिए टोका टोकी करेंगे। आप बोलिए ना, आप बोलिए, आप क्यों उधर बात अभी ये लोग जब बोल रहे थे मैं चुपचाप सुना। आप बोलिए। अगर जेल वेल की बात करोगे ना, जिस दिन सत्ता परिवर्तन होगा एक भी आदमी बाहर नहीं दिखेगा। फिर ऐसी बातें मत करो, आपस में बात नहीं। संजय ये जी, धमकी देने की बातें मत करो। संजय जी, आपस में कोई बात नहीं। संजय जी प्लीज प्लीज, नहीं कोई नहीं, आप लोग आपस में बात कंट्रोल कीजिए सर, सभी लोग आपस में बात प्लीज। आप बैठे रहे प्लीज। ऐसे धमकी देकर काम मत करो। आप विषय पे बोले। अडानी की दलाली करने वाली सरकार हमसे सवाल कर रही है। विषय पर संजय जी जो विषय बोलेंगे, ये भ्रष्टाचार पे बोलेंगे, विषय पर बोलिए प्लीज, विषय पर बोलिए प्लीज। अडानी की दलाली करने वाले लोग हमसे सवाल करेंगे। मानिए मुझे लगता है कि संजय जी अपना आपा खो गए हैं, और उन्होंने अपनी शब्दावली को ध्यान में रखना चाहिए, और ये जो उन्होंने वाक्य इस्तेमाल किया है ये एक्सपंज होना चाहिए। प्लीज आप बोलिए, प्लीज बैठ। सर, मैं दिल्ली के काम बता रहा हूँ। आप दिल्ली के काम बताइए आपस में।